2011 की XUV 500 उसमें हमको एक चैलेंज मिला है कि उसमें रिक्लाइनर इंस्टॉल करना है और आज तक इंडिया में किसी ने भी ये काम किया नहीं है। तो हम लोग इसको अटेम्प्ट करने वाले हैं और देखते हैं कि इस गाड़ी में क्या हम रिक्लाइनर फिट कर सकते हैं कि नहीं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। महिंद्रा की गाड़ियाँ काफ़ी रिलायबल होती है इन टर्म्स ऑफ देयर इंजन एंड ऑल्सो कंफर्ट। बट प्रॉब्लम एक ही है कि उनका जो बॉडी है, जो मेटल जो यूज़ किया हुआ है पहले की गाड़ियों में, वो बहुत जल्दी रस्टिंग पकड़ लेता है। तो उसी रीज़न से लोग चाहते हैं कि इसमें थोड़ा हम रिस्टोरेशन करें। बट ये वाली जो गाड़ी है वो W8 मॉडल है, तो कस्टमर ने डिसाइड किया कि इसको रिस्टोर तो करना ही है, बट उसके साथ साथ इसको फेस लिफ्ट भी करना है टू W11 मॉडल। तो उसमें काफ़ी सारे पार्ट्स चेंज होने वाले हैं, जैसे कि हेडलाइट है, ग्रिल है, बोनेट है, डिक्की है, टेल लाइट है, प्लस अलॉय व्हील्स है। तो ये सारे पार्ट्स जो है हम ओरिजिनल महिंद्रा के इसमें यूज़ करने वाले हैं। गाड़ी में जितने भी नए पार्ट्स लगने वाले थे वो सारे हमने इंस्टॉल कर दिए हैं। लाइन लेवल फिटिंग में कहीं पे भी चैलेंज नहीं है, क्योंकि ये सारे पार्ट्स ओरिजिनल महिंद्रा से हमने लिए हुए हैं। बट येस, नाउ द कार इज़ रेडी फॉर पेंट जॉब। और इसमें जो हम कलर करने वाले हैं वो मिडनाइट ब्लैक है, जो महिंद्रा XUV 700 में आता है। तो ओरिजिनल महिंद्रा का ही कलर है जो हम करने वाले हैं। बट येस, द कलर दैट वी डू इज़ ऑल इम्पोर्टेड फ्रॉम जर्मनी एंड फ्रांस। सो अब टाइम आता है हमारे मेन चैलेंज का। बट एक्चुअली हमने सीट्स को अंदर रख के देख लिया है, कंप्लीट मेजरमेंट कर लिया है, रिक्लाइनर्स XUV 500 में इंस्टॉल हो सकते हैं। तो उसी रीज़न से अब हम हमारे जो माउंट है उसके फैब्रिकेशन का काम शुरू कर रहे हैं। और ऑटो राउंडर्स में जब भी हम ये काम करते हैं हम मेटल के माउंट्स बनाते हैं, ताकि आपकी सेफ्टी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। और रिक्लाइनर सीट का इंस्टॉलेशन है वो भी कंप्लीट हो गया है। गाड़ी हमारी कंप्लीटली रेडी है। हमने बाहर से इसको W8 से W11 में मॉडिफाई किया है और सक्सेसफुली इसमें हमने रिक्लाइनर इंस्टॉल भी कर दिए। तो आइए अब गाड़ी देखते हैं और वीडियो के एंड में आपको दिखाते हैं कि कस्टमर का फीडबैक क्या है। इंडिया की फर्स्ट XUV 500 जिसके अंदर हमने रिक्लाइनर्स बिठाए हुए हैं। ये वाली वो गाड़ी है जिसको हमने W8 से W11 में मॉडिफाई किया है। इसका कलर चेंज किया है, अलॉय व्हील्स और टायर्स भी हमने चेंज किए हैं। बट जो इसमें सबसे बेस्ट चीज़ हुई है, जो आज तक इंडिया में शायद ही किसी ने किया होगा, रिक्लाइनर इंस्टॉल किए हैं विथ मसाजिंग एंड एवरी फंक्शन। सो लेट मी शो यू इस गाड़ी में अंदर क्या फीचर्स अवेलेबल है। लुक एट दिस, मतलब अब ये गाड़ी एक रेगुलर XUV 500 है ही नहीं, क्योंकि इसके पीछे जो मज़ा है वो प्रॉपर वेलफायर का है। हमने इसमें 2 प्रॉपर रिक्लाइनर चेयर बिठाए हुए हैं। फैब्रिकेशन भी एकदम परफेक्ट मेटल के बेस पे हमने किया हुआ है।
हेडरूम भी आप देखेंगे तो डिसेंट है, मेरी हाइट के हिसाब से भी इतनी जगह बच रही है। पूरा इंटीरियर जो है वो भी हमने कस्टमाइज़ किया है, रूफ़ पूरा ब्लैक किया है, ब्लैक एंड आइस ग्रे थीम के साथ हमने बनाया है। और ये सारे फंक्शन है जिसमें हीटिंग, कूलिंग, वेंटिलेशन, उसके साथ साथ यहाँ पे आप देखेंगे तो बाकी सारे फीचर्स भी है। तो पहले मैं आपको इसका रिक्लाइन दिखा देता हूँ। तो ये रिक्लाइन एंगल भी इसका बहुत बढ़िया है, पूरा एंड तक जाता है, प्लस पीछे सीट है कि नहीं वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अब इसके फुट रेस्ट को हम देखते हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो ये पूरा काफ सपोर्ट ऊपर आ रहा है, एंड दिस इज समथिंग विच इज़ इनबिल्ट इन द चेयर, अलग से कोई पीस नहीं निकल रहा है। तो इस पोजीशन में आदमी आराम से ट्रैवल कर सकता है, मेरे हिसाब से सो के भी जा सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप पूरा रिक्लाइन करेंगे तो मुझे लगता है फॉर ट्रैवलिंग इट्स नॉट गुड, खड़ी गाड़ी के लिए वो परफेक्ट है। बहुत सारे वीडियोज़ आपने देखे होंगे जिसमें लोग दिखाते हैं कि पूरी चेयर को आप आराम से सुला सकते हैं एंड ऑल दैट। आई थिंक इट इज़ गुड टू सी, बट व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिकल यूज़ ऐसे पॉसिबल ही नहीं है कि आप पूरी रिक्लाइन करके या पूरा उसको 180 डिग्री में रिक्लाइन कर दो और उसके बाद आप गाड़ी में बैठ के ट्रैवल करो, वो थोड़ा मुश्किल है। ये वाली जो चेयर है हमने काफ़ी सारी गाड़ियों में बिठाई है, तो आपने हमारे हाई क्रॉस के वीडियोस देखे हैं, प्लस इनोवा के वीडियोस भी देखे हैं जिसमें हमने इंस्टॉल किए है। बट XUV 500 वाज अ बिग चैलेंज फॉर अस, क्योंकि हमारे पास भी कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं था, ना ही किसी ने इसको ऑनलाइन डाला है, तो हमारे लिए एक चैलेंज था। बट कस्टमर का रिक्वेस्ट था कि आप कुछ भी करके बिठाइए, तो जब ऐसी ज़िद होती है ना तब पूरी टीम उसमें लग जाती है। और ये इंस्टॉलेशन अब 100% सक्सेसफुल हुआ है, क्योंकि इसमें जगह लेफ़्ट राइट दोनों में भी प्रॉपर तरीके से बचती है कि आपका हाथ यहाँ पे प्रॉपर तरीके से जा सकता है टू ऑपरेट दिस। ऑल्सो हेडरूम इज़ ऑल्सो डिसेंट। राइट नाउ यू सी कि मैंने रिक्लाइन एंगल बहुत ज़्यादा पीछे नहीं रखा है, स्ट्रेट रखा है। मैक्सिमम वीडियोस जो आप देखेंगे ना ऑनलाइन, उसमें पूरा रिक्लाइन ऐसा थोड़ा पीछे कर देते हैं, तो अगर आप पीछे रखेंगे तो आपको हेडरेस्ट मिलने ही वाला है। बट मैं हमेशा वीडियो में इसको जितना हो सके उतना स्ट्रेट रखता हूँ, क्योंकि आप रिक्लाइन करके हमेशा नहीं बैठते, हम स्ट्रेट पोजीशन में बैठते हैं। तो उस पोजीशन पे अगर आपका हेडरूम मिल रहा है आपको डिसेंट, देन ओनली इट इज़ यूजेबल फॉर यू फॉर अ लॉन्ग रन। तो ये पूरा काम हमने इस XUV 500 में किया हुआ है हमारे इस अंधेरी वाले वर्कशॉप में। बट येस, दिस इज़ पॉसिबल अक्रॉस ऑल आर डिफरेंट लोकेशन। सो पीछे की जो सीट्स है वो हमने निकाल दी है, और उसका रीज़न ये है कि अगर आप ऐसी रिक्लाइनर्स डालते हैं, इतना खर्चा करते हैं, तो हमारा मानना है कि आप रिक्लाइनर का पूरा फ़ायदा उठाइए। ऑल्सो पीछे कोई बैठता है तो उसको भी कंफर्ट होना चाहिए। अगर हमने पीछे यहाँ पे सीट लगा दी होती और रिक्लाइनर्स भी रखे होते तो पीछे बैठने वाले को ज़रा भी कंफर्ट नहीं आता, हमेशा उसको प्रॉब्लम होता, और रिक्लाइन का एंगल भी जो है वो भी काफ़ी हद तक रेस्ट्रिक्ट हो जाता। तो इसी रीज़न से हम हमेशा रेकमेंड करते हैं कि पीछे की सीट आपको निकाल देनी चाहिए, सो दैट यू कैन टेक फुल एडवांटेज ऑफ व्हाट यू आर स्पेंडिंग ऑन द कार। अब आते हैं इसके एक्सटीरियर चेंजेस पे। तो ये एक W8 मॉडल थी जिसको हमने W11 में मॉडिफाई किया है। फ्रंट के जितने भी आप पार्ट्स देख रहे हैं, फ्रॉम बोनेट, फेंडर, हेडलाइट, ग्रिल, बम्पर, ये सारे पार्ट्स हमने चेंज किए हैं। दीज आर ऑल ओरिजिनल महिंद्रा पार्ट्स, क्योंकि महिंद्रा गाड़ी के आफ्टर मार्केट पार्ट्स ज़्यादा नहीं मिलते हैं, और जो मिलते भी हैं उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है। दैट्स वाई वी प्रेफर ओरिजिनल पार्ट्स ओनली। यहाँ पे आप देखेंगे तो टायर और अलॉय वो भी हमने चेंज किए हैं। थोड़े से आपको अलॉय बाहर लग रहे हैं क्योंकि ये कॉन्केव डिज़ाइन के हमने लिए हुए हैं, प्लस टायर का प्रोफाइल भी हमने वैसा सिलेक्ट किया है ताकि ये थोड़ी गाड़ी स्पोर्टी लगे। तो ओवरऑल थीम हमारा यही था कि गाड़ी बाहर से स्पोर्टी लगे और अंदर से एकदम कंफर्टेबल, जस्ट लाइक वेलफायर, ताकि आप जब ट्रैवल करें तो आप उसको पूरा एंजॉय कर सकते हैं। और पीछे जो चेंजेस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो डिक्की है ये चेंज करना पड़ता है, 4 पीस टेल लाइट है वो चेंज करना पड़ता है, प्लस डिक्की का ग्लास चेंज करना पड़ता है। रेयर बम्पर जो है उसका डिज़ाइन सेम है तो वो आपको चेंज नहीं करना पड़ता है। उसके साथ साथ हमने पूरी गाड़ी को पेंट किया हुआ है, और आपको पता है कि पेंट जो ऑटोराउंडर्स में होता है वो पूरा 100% इंपोर्ट फ्रॉम जर्मनी होता है, प्लस फ्रांस से उसका लैकर आता है। हमारे पास प्रॉपर पेंट बूथ है, तो उसके अंदर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में आपको पेंट करना होता है ताकि इसकी डेप्थ, इसकी लाइफ और क्वालिटी काफ़ी अच्छी आती है। हाय एवरीवन, मैं मंदार ऑटो राउंडर्स से। आज हमारे साथ सपन सर और उनकी फैमिली है। उन्होंने उनका XUV 500 जो W8 था वो W11 में फेसलिफ्ट किया है, और भी बहुत सारा काफ़ी अंदर काम किया है, तो वो आप वीडियो में देखेंगे। तो फिर उसमें अभी सर को एक बार पूछते हैं कि आपको एक ओवरऑल एक्सपीरियंस गाड़ी का कैसा लगा, कोऑर्डिनेशन कैसा लगा, फिर आपको हमारे बारे में पता कैसे चला, तो वो सब चीज़ें एक बार सर से पूछते हैं। वेल, हम लोग ने YouTube में वीडियो देखा था, आप लोग ने काफ़ी सारी XUV 500 पे काम किया है, एंड वी एक्चुअली लाइक द वे इट हैज़ कम अप, सो दैट वाज द रीज़न दैट वी गेव दिस जॉब टू ऑटो राउंडर्स, एंड आई शुड से दैट वी हैवंट बीन डिसअपॉइंटेड। जो काम आप लोग ने किया है बहुत बढ़िया किया है, एंड वी आर वेरी हैप्पी विद इट। थैंक यू सर। So
This car actually has a lot of sentimental value to me because it was the first car I sat in as a kid. Also, it was really worth the wait because we also have lounge seats now, so which is going to be much more fun. Thank you. I'm Krish's cousin, and after Krish used this car for many years, I bought this car and I used this car for over 5 years. I'm very excited to see how the car has turned up and to use it. The feel's gonna be awesome. Thank you. तो अगर आपके पास XUV 500 है तो अब आपको पता है कि आप भी उसको मॉडिफाई करा सकते हैं। नॉट नेसेसरीली कि आप हमारे पास आए, आप जिस सिटी में रहते हैं वहाँ पे अगर अच्छा कोई वर्कशॉप है जहाँ पे ये सब काम हो चुका हो पहले, तो प्लीज़ वो सारी चीज़ें आप देखिए, उसके बाद आपको कराना चाहिए। बट येस, अगर आपको XUV 500 में रिक्लाइनर्स बिठाने हैं तो वो भी पॉसिबल है। अगर आप हमारे पास आना चाहते हैं तो हमारे टोटल 4 वर्कशॉप्स है। चारों वर्कशॉप्स की डिटेल में डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इन केस इफ़ यू आर लुकिंग टू बाय एनी यूज कार, देन प्लीज़ फॉलो अस ऑन ऑटो राउंडर्स कार्स। थैंक यू सो मच।